प्रीपोजिशन का क्लास को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज को इन और विद इन। आज दो प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। पहला प्रीपोजिशन है इन और दूसरा है साथ में विद इन। देखो इन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इन का इस्तेमाल करने के लिए एट द एंड ऑफ, है ना, किसी के अंत में, जब अंत के बारे में बात करेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे। या फिर इनसाइड, अंदर होने की बात, किसी का अंदर होने की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो जैसे आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, है ना। यहां पर क्या कर रहा है, मैं इस काम को इस महीने के अंत तक खत्म कर लूंगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो काम है एकदम एंड तक चला गया, है ना। कहां तक चला गया, एंड तक चला गया। ठीक है, एक पॉइंट, एक टाइम देके रखा था कि इस महीना के अंत तक हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इस महीना के अंदर अंदर खत्म नहीं कर रहा है, इस महीना के अंत तक खत्म कर रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट है ही स्लेप्ट इन द कार, वह कार में सो गया। यहां पर हम अंदर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम इनसाइड का बात कर रहे हैं, यहां पर इनसाइड का बात हो रहा है। ठीक है, तो जहां इनसाइड का बात हो या फिर किसी पॉइंट के एंड का बात हो वहां पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो वह है ही, वह सो गया कहां पर, कार के अंदर, जैसे अंदर का बात आया इन लगा दिए। ठीक है, दूसरा देखो द कार इज इन द गैराज, गाड़ी कहां पर है, तो गैराज में है। तो गाड़ी अंदर है, किसके अंदर है, तो गैराज के अंदर है, इसलिए हम लोग क्या लगाए, इन का इस्तेमाल किए। तो इन का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो किसी कोई पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि उस पॉइंट के अंत अंत तक हम लोग ये काम कर लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे। और दूसरा अंदर, जहां पर भी अंदर आने का सेंस होगा, है ना, कोई चीज किसी के अंदर होगा वहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आता है विद इन। दूसरा हमारे पास आज का है विद इन। विद इन क्या होता है, बिफोर द एंड पॉइंट। यहां पर क्या हो रहा था, इन में एंड पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट जो था हमारा उसके, है ना, एकदम उसके अंत अंत में, किसी भी पॉइंट के एकदम अंत में जो काम खत्म हो रहा था तो वहां पर हम लोग इन लगा दिए। लेकिन वही काम अगर उस महीना से पहले पहले खत्म हो जाए, जैसे हम बोले क्या कि ये काम को हम मार्च तक कर देंगे, मार्च, तो मार्च के अंदर अंदर अगर खत्म हो रहा है काम तो विद इन का इस्तेमाल करेंगे, विद इन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मार्च के एंड में बात करेंगे कि इस काम को हम मार्च के एंड में खत्म कर पाएंगे तो वहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर भी कुछ एग्जांपल है। आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन अ मंथ, यानी कि इस मंथ में ही खत्म कर लेंगे, है ना, इस मंथ के बीच में ही कहीं ना कहीं काम खत्म हो रहा है या हो जाएगा, इसलिए यहां पर विद इन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ये जो काम है ये महीने के अंदर ही खत्म हो रहा है, महीने के अंत में खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में है द एग्जाम विल बी टेकन विद इन 2 months। अब 2 महीने के आखिर में एग्जाम लेंगे ऐसा नहीं कह रहा है, बोल रहा एग्जाम जो है वो लिया जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। तो जहां पर 2 महीने के अंदर अंदर का बात हो जाएगा वहां पर हम विद इन का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर विद इन लगाए हुए हैं। ठीक, तो प्रीपोजिशन में इन एक बार हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, वहां पर हम लोग 2 सेंस में किए थे इस्तेमाल, है ना। पहला टाइम के सेंस में किए थे और दूसरा प्लेस के सेंस में किए थे। तो विद इन क्या होता है, अगर महीने के अंदर अंदर काम खत्म हो रहा है, कोई दिया गया है, कोई पॉइंट दिया है ना, और उसके अंदर अंदर अगर काम खत्म हो रहा है या काम हो जाएगा तो विद इन का प्रयोग करेंगे। और वही पॉइंट के अगर आखिर में काम खत्म होगा तो हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
अब जो हमारे पास प्रीपोजिशन है वो है अंडर और ओवर, ठीक है, अंडर है और दूसरा ओवर है। तो पहले हम अंडर के बारे में बात करते हैं, फिर ओवर के बारे में बात करेंगे। अंडर क्या है, ये डाउन को दिखाएगा, ये डाउन को दिखाएगा, यानी कोई चीज जब किसी के नीचे होता है, कोई चीज जब किसी के नीचे होता है तो वहां पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। पूरा डाउन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, विदाउट टचिंग अ पार्ट, कोई भी पार्ट उससे किसी से टच नहीं होना चाहिए। तो अंडर कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो एक टेबल है और इस टेबल के नीचे हम यहाँ पर कुछ रख दिए, एक बॉल रख दिए। तो देखो ये बॉल जो है इस टेबल को कहीं से टच नहीं कर रहा है, इस टेबल के नीचे है ये बॉल, तो नीचे यानी कि डाउन है और कोई भी पार्ट टच नहीं कर रहा है, विदाउट टचिंग अ पार्ट, कोई भी पार्ट टच नहीं कर रहा है इस टेबल से। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है। क्यों अंडर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ पर बॉल इस टेबल के नीचे है, ये हमारा टेबल है, ये क्या है, ये हमारा टेबल है ना, और ये हमारा बॉल है, बॉल। तो ये बॉल जो है इस टेबल के नीचे है और कोई भी पार्ट टच नहीं है, इसलिए हम लोग अंडर का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका कुछ दिया हुआ है, द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल, अंडर लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो बुक है, ये बुक है इस टेबल के नीचे होगा, इस कुछ यहाँ पर है ना, यहाँ पर बॉल के साथ साथ में यहाँ बुक लगा है, ये बुक होगा और ये बुक क्या हो रहा होगा, इस टेबल से कहीं से टच नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर हम लोग अंडर का इस्तेमाल किए, ठीक है। आगे देखो, रीता इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक ट्री है, इसको हम लोग एक ट्री बना लेते हैं, ऐसे एक पेड़ है ना, ऐसे एक पेड़ है और यहाँ पर बैठा हुआ है रीता, यहाँ पर बैठी हुई है रीता, बैठी हुई है यहाँ पर। तो क्या इस पेड़ से टच है, देखो तो ये पेड़ यहाँ है ना, इसका तो पत्तियां सब यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके नीचे बैठी हुई है कौन, रीता, इसके वजह से यहाँ पर लगा हुआ अंडर, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अंडर। तो जब कोई चीज किसी दूसरे चीज से नीचे रहता है और वो चीज टच नहीं कर रहा होता दूसरे चीज को, तो वहां पर अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ओवर का जस्ट इसके उल्टा है ना, यहाँ पर नीचे हुआ करता था, यहाँ पर अप यानी कि ऊपर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर होगा। यहाँ भी है विदाउट टचिंग अ पार्ट, कोई भी पार्ट को छुए बगैर। जैसे देखो यहाँ एक एग्जांपल पहले समझा देते हैं। ये है एक आदमी और ये अपना घर में है, खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। यहाँ पर है एक पंखा, क्या है, एक पंखा, ऐसे करके पंखा। तो यहाँ पर देखने वाली बात, ये जो पंखा है ये इसके माथे के ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है ना। तो इस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टच नहीं हो रहा है तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जो ओवर है इसका ऊपर की सेंस में हम लोग, ऊपर की सेंस में हम लोग, जब इसका मीनिंग ऊपर निकलेगा, लेकिन कैसा ऊपर कि टच नहीं होना चाहिए, एक वस्तु दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसका ओवर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है कुछ, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। जो पुल है वो किसके ऊपर है, नदी के ऊपर बंधा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि ये देखो यहाँ पर नीचे में फिगर बना रहे, ये हमारा नदी है, मान लो बह रहा है, यहां से हम क्या किए, पुल पास कर दिए। तो जिस पर हम लोग चलते हैं ना, क्या वो पानी से हमारा नदी से सटा हुआ रहता है, तो जवाब है नहीं, कुछ ऊपर पर, कुछ हाइट पर रहता है। यहाँ पर पिलर लगा हुआ रहता है, कुछ हाइट पर है। तो जो हमारा पुल है वो नदी को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है बिना पार्ट को एक टच किए, इसके वजह से यहाँ पर हमारा लगा ओवर। नेक्स्ट एग्जांपल है, द फैन इज ओवर योर हेड, है ना। यहाँ पर बताए हुए एग्जांपल में भी फोटो से बताए, तो यहाँ पर लग गया ओवर।
पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी। देखो ओवर का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से भी करते हैं कि मान लो कोई वस्तु है, इसको किसी तरह से ढक दिए, क्या किए, ढक दिए। तो ढकने के सेंस में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है, कोई बच्चा सो रहा था तो बोल रहा है क्या, उसके ऊपर में ब्लैंकेट यानी कि कोई चादर या कंबल लगा दो या दे दो। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, ऊपर, ओवर का इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैंकेट है ये पूरी से बेबी को ढक लेगा, है ना। तो ढकने के सेंस में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का। तो अंडर और ओवर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है अंडर और ओवर में तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑन टू और अप टू, है ना, ऑन टू और अप टू, दो प्रीपोजिशन यहां भी है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑन टू के बारे में। सबसे पहले बात होगा ऑन टू के बारे में। क्या बोल रहा है, एनीबडी और एनीथिंग, कोई आदमी या कोई वस्तु आता है, कम्स आता है और ठहरता है, आता है कहीं से और ठहर जाता है, विथ मोशन, गति के साथ में, गति के साथ आता है और ठहर जाता है। तो हम लोग वहां पर ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक टेबल है, कहीं से बिल्ली आया, इसके ऊपर कूद दिया और यहाँ पर कुछ रखा होगा, वो उसको खा रहा होगा। तो इस तरह में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे, है ना। बिल्ली कहीं से आया होगा, कूदा होगा, तो मोशन के साथ में गति होगा कूदने के समय में, और यहाँ पर आके कुछ देर रुका। स्टे का मतलब होता है कुछ देर रुकना, स्टे का मतलब होता है रुकना, मगर कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए रुकना। तो रुका लेकिन किसके साथ आया था, तो मोशन के साथ में। अगर ऐसा होता है तो ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल यहां पर है इसका, द माउस जंप्ड ऑन टू द टेबल। ये जो चूहा है ना, चूहा कूदा, किसके ऊपर कूदा, तो टेबल के ऊपर। कहीं से कूदा तो ये गति में होगा, इसलिए यहां पर क्या लगाए, ऑन टू। नेक्स्ट है, ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर कूदा, कूदा मतलब चढ़ा, है कि नहीं। तो कहीं से गया और उसमें रहा और रोड अवे मतलब सवारी किया, सवारी के लिए चला गया, ठीक है। दूसरा यहां पर है प्रीपोजिशन अप टू। अप टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अप का मतलब होता है क्या, नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, और टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन। तो जब कोई नीचे से ऊपर जाए और जाकर रुक जाए, कहीं पर जाके रुक जाए, तो उस केस में हम लोग अप टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है विद मोशन, गति के साथ, फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर, एंड देन स्टे, और जाके रुकता है एट ए प्लेस, एक कोई जगह पर, तो हम लोग अप टू का इस्तेमाल करते हैं। पहला एग्जांपल है, द कैट क्लाइम्ड अप टू द ट्री। जो बिल्ली है वो चढ़ी, कहां पर चढ़ी, तो पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ी है तो नीचे से चढ़ी होगी, ऊपर से तो कोई छलांग नहीं मारे होंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग नीचे से चढ़ी और वहां पर रुकी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, अप टू। ऑन टू यहाँ क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ऑन टू क्या होता है, कहीं से कूदना, नीचे से नहीं कूदना, कहीं से कूदना और कूद के रुक जाना, वहां पर ऑन टू लगाते हैं। लेकिन अप टू का इस्तेमाल करते हैं जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, है ना, और कहीं ऊपर में जाकर रुके थोड़ा देर के लिए, स्टे करे मतलब थोड़ा देर के लिए रुके, तो हम वहां पर अप टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यहां देखो, माय ब्रदर क्लाइम्स, मेरा भाई चढ़ता है, अप टू द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के जो चोटी पर चढ़ता है। तो चोटी पर चढ़ने के लिए ये हमारा रहा पहाड़ी, तो नीचे से हमको जाना पड़ेगा ऊपर। अगर यहाँ पर चढ़ना है तो नीचे से ऊपर जाना होगा, इसीलिए यहाँ पर अप टू का इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि कहीं से कूद के डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, नीचे से चढ़ के ऊपर गया है, जबकि यहाँ पर बोला हुआ क्लाइम्स, क्लाइम्स का मतलब भी होता है चढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा दिए अप टू।
ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन फ्रंट ऑफ ऑपोजिट, दो प्रीपोजिशन यहाँ भी है। पहला है इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने, इसका मतलब होता है के सामने, है ना। और इसका मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट का मतलब उल्टा, उल्टा दिशा में, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये एक पहला एरो है और ये दूसरा एरो है। इस एरो, ये जो 2 नंबर एरो है वो एक के सामने है, एक के क्या है, सामने है, और सेम डायरेक्शन पर है, ठीक। तो जब इस तरह से होता है, सेम डायरेक्शन में हो या एक के सामने दूसरा कोई खड़ा हो, है ना। देखो जब 2 आदमी, मान लो यहाँ पर 2 आदमी खड़ा है एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने, लेकिन दोनों का चेहरा, इसका चेहरा अगर इस साइड में, इसका चेहरा इस साइड में है, तो इस आदमी का चेहरा भी इस साइड होगा। हाँ, अगर मान लो ऐसा हो गया कि ये आदमी है और दोनों का चेहरा, इसका चेहरा इस साइड, इसका चेहरा इस साइड, तो वहां पर हम लोग इन फ्रंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर ऑपोजिट का इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑपोजिट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पढ़ते हैं इन फ्रंट ऑफ के बारे में। तो जब एक के सामने कोई और खड़ा रहे या कुछ भी हो, प्लेस हो, कोई भी वस्तु प्लेस हो, तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है रोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सोहन। रोहन सोहन के सामने खड़ा है। तो किस तरह से खड़ा होगा, मान लो ये रोहन है और ये सोहन है, तो क्या दोनों का चेहरा आपस में एक तरफ होगा, नहीं होगा। इसका चेहरा आगे है तो इसका चेहरा इस तरह से आगे है। ऐसा समझ लो कि एक लाइन लगा हुआ, आदमी लोग का क्या है, लाइन है, या प्रेयर करते हैं ना स्कूल में बच्चा लोग, तो उसका लाइन होता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक के सामने एक खड़ा रहता है, सबका चेहरा इस तरह से होता है आगे की ओर। तो हम यहाँ पर नंबरिंग करके A B C और D, यहाँ पर जो B है वो A के सामने खड़ा है, जो C है वो B के सामने खड़ा है, और जो D है वो C के सामने खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से में क्या है, सबका डायरेक्शन भी है सेम, और ऐसा अगर कंडीशन रहता है तो वहां पर हम लोग इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। 2 नंबर है डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। मेरे गेट के सामने अपना गाड़ी खड़ी ना करें, ठीक है। तो इन फ्रंट का इस्तेमाल कर दिया, गेट के सामने की बात कर रहा है, गेट के उल्टा दिशा में नहीं करना है, गेट के सामने ही खड़ा कर देना है ना। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। जो पेड़ है वो घर के सामने है, घर के सामने, इसलिए अपन इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया है। ऑपोजिट का कर देता तो अलग डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन अलग दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये था इन फ्रंट ऑफ। अब चलते हैं ऑपोजिट की तरफ। हमारा जो आज का आखिरी जो प्रीपोजिशन हुआ है वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा दिशा, दिशा ही उसका उल्टा। देखो फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को चेहरा दिखाना। सिंपल से अगर बात बोले ऑपोजिट का मतलब, तो एक दूसरे को चेहरा दिखाना। यहां देखो तो जो फिगर है 1 और 2, इसमें क्या हो रहा है, ये इसको देख रहा है तो ये भी इसको देख रहा है ना, दोनों एक दूसरे को देख रहा है इस तरह से। फिगर कुछ अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, ये इसको देख रहा है तो ये इसको देख रहा है। जब दो आदमी रहे और एक दूसरे का चेहरा देख रहा हो, तो वहां पर हम लोग ऑपोजिट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे है रोहन इज स्टैंडिंग अपोजिट टू सोहन। जैसे ये मान लेते ये रोहन है पहला वाला और ये सोहन है, तो रोहन सोहन के सामने खड़ा है, यानी कि उल्टे में खड़ा है, यानी कि रोहन सोहन को देख रहा होगा और सोहन भी रोहन को देख रहा होगा। नेक्स्ट है द स्टोर इज अपोजिट द पार्क। मान लो ये रोड होगा, एक तरफ पार्क होगा, हमारा इधर पार्क है और इधर क्या होगा, स्टोर है यानी दुकान। दुकान क्या है, जो पार्क है इसका इस साइड में है और ये जो पार्क है वो दुकान के
दूसरे साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही सेट अपोजिट मी, वह मेरे सामने है ना, मेरे तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, यानी मेरे उल्टे में बैठा हुआ है। एंड आई सॉ हिज फेस क्लियरली, जब वो मेरे सामने फेस दिखाकर बैठेगा तभी तो हम उसका फेस क्लियर देख पाएंगे, उसका चेहरा क्लियर देख पाएंगे। तो चेहरा कब देख पाएंगे? जब चेहरा आपस में एक दूसरे के सामने हो। तो सिंपल से अगर बात बोले, अगर एक आदमी दूसरे को चेहरा दिखा रहा है तो अपोजिट का इस्तेमाल कर देना है, और अगर चेहरा नहीं, हम उसको पीठ देख पा रहे हैं तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल कर देना है, ठीक। तो ये था हमारा आज का प्रीपोजिशन का क्लास, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े इन, उसके बाद पढ़े विद इन। इन का इस्तेमाल पढ़े हम लोग जब कोई वस्तु किसी के अंदर होता है तो वहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई काम दिया गया है और हम एक पॉइंट बता दिए हैं कि इस पॉइंट के अंत तक हम काम कर लेंगे, तो वहां पर हम इन का इस्तेमाल करेंगे। विद इन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहां फिर से कोई पॉइंट दिए हैं लेकिन उस पॉइंट से पहले पहले खत्म कर लेना है काम, तो वहां पर विद इन का इस्तेमाल करेंगे। अंडर, अंडर और ओवर। अंडर का जो इस्तेमाल होता है वो नीचे के सेंस में होता है, वो नीचे के सेंस में होता है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे होता है और जो नीचे वस्तु रहता है वो ऊपर वाले को टच नहीं करेगा, या फिर ऐसा कहे कि दूसरे को टच नहीं करेगा, तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ओवर का इसका उल्टा होता है कि एक वस्तु दूसरे के ऊपर रहेगा और दोनों आपस में टच नहीं कर रहा होगा, तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन टू, अप टू, कोई कहीं से आया है ना, गति के साथ कहीं से आया, जैसे ये टेबल है, यहाँ पर चूहा आया था और ये आके यहीं रह गया थोड़ा देर के लिए, है ना, तो इस केस में हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही अगर मान लो चूहा ऐसे चढ़ता है, चूहा जंप करके नहीं आता बल्कि चढ़ के ऐसे करके आता, ऐसे करके चढ़ के आता, तो हम लोग वहां पर अप टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की ओर आए और आके थोड़ा देर के लिए भी रुक जाए तो वहां पर हम लोग अप टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग पढ़े इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सामने रहता है बिना चेहरा दिखाए, है ना, चेहरा नहीं दिखाएगा, पीठ देख पाएगा, पीछे देख पाएगा, आगे नहीं देख पाएगा, तो इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दो आदमी खड़ा है, एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, तो जो बी है वो ए को अपना चेहरा नहीं दिखा रहा बल्कि अपना पीठ दिखा रहा है, तो हम कहेंगे बी जो है वो इन फ्रंट है किसका? ए का। ऑपोजिट में क्या होगा? जब ए आदमी रहेगा और बी आदमी रहेगा, ए बी को देख रहा है और बी ए को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहा है, तो वहां पर हम लोग ऑपोजिट का इस्तेमाल करेंगे। वहां कहेंगे बी इज ऑपोजिट ए, या फिर ए इज ऑपोजिट ऑफ बी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास प्रीपोजिशन का, जिसमें हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जाने।